नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में ज़ोहेब की प्रपोज़ल ने एक बार फिर उजाला को सोचने पर मजबूर कर दिया। उजाला अपने दिल ही दिल में कहती है, क्या ज़ोहेब के घर वाले मुझे कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे? एक तलाक याफ्ता यतीम जो कि पहले ही नादार यतीम बेसहारा बच्चों के स्कूल को चला रही हो। फ़र्ज़ किया अगर मैं ज़ोहेब के साथ शादी कर लूँ तो क्या इन बच्चों पर तवज्जो दे पाऊंगी? हलीमा पूछती है, क्या हुआ उजाला, जब से तुम घर आई हो चुप चुप हो, क्या स्कूल में कोई बात हुई है? उजाला कहती है, नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक अजीब सी परेशानी है। हलीमा कहती है, मुझे नहीं बताओगी? हलीमा कहती है, उजाला अपनों से उलझनें शेयर कर लेनी चाहिए, सुलझाने में आसानी होती है। हो सकता है मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे दूं। उजाला कहती है, आप ही ज़ोहेब आया था। हलीमा कहती है, मगर ज़ोहेब तो यूरोप में सेटल हो चुका है, जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके पास एक बेटी भी है। उजाला कहती है, ज़ोहेब और नवाल की तलाक हो चुकी है। ज़ोहेब अपनी बेटी को लेकर मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है। हलीमा कहती है, बहुत बुरा हुआ। उजाला कहती है, ज़ोहेब अपनी बेटी के साथ आज स्कूल आया था, कह रहा था उसकी बेटी की जिम्मेदारी संभाल लो और मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा था। हलीमा कहती है, क्या वाकई ज़ोहेब तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा था? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए ज़ोहेब से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। सच पूछो तो तुम और ज़ोहेब बने ही एक दूसरे के लिए हो। हलीमा कहती है, उजाला खुशकिस्मती एक बार फिर चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आई है। इतने साल बाद मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ोहेब अब भी तुम्हें भूल नहीं पाया। सच में वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें याद है जब तुम थाने में बंद थी तो ज़ोहेब सारी रात हमारे साथ रहा था। सच में हम उसका एहसान तो दे ही नहीं सकते। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार था, तड़प कर रह गया था। उसे यकीन था कि उजाला कातिल तो हो ही नहीं सकती, और जब तक हमारे साथ रहा, जब तक तुम रिहा न हुई। पागल मत बनो, ज़ोहेब को कबूल कर लो, वो सदा से तुम्हारा है। वैसे भी उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। औरत एक टूटे हुए मर्द को अपनी मोहब्बत से जोड़ देती है, और फिर तुम कैसे अपने दिल को समझा लेती हो? अपने दिल से ज़रा पूछ कर तो देखो, क्या तुम्हारे दिल में ज़ोहेब के लिए मोहब्बत नहीं है? कब तक अपने आप को धोखा दोगी? औरत जितनी भी ताकतवर हो मगर मर्द के बगैर कमज़ोर ही कहलाएगी। क्या पता कितनी उम्र है, और फिर मेरा क्या पता कब तक मेरा और तुम्हारा साथ है। मगर तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें भी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। मैं तो कहती हूँ मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन ज़ोहेब से शादी कर लो। यकीनन अब उसके घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। उजाला कहती है, मगर किरण और मुमानी जान, जब उनको पता लगेगा तो तूफ़ान आ जाएगा। हलीमा कहती है, तूफ़ान आए या अंधेरी, मैं सब आफतों को देख लूँगी। ना तुम पहले जैसी उजाला हो और ना मैं हलीमा। अब तो बख्तियार ने भी इन दोनों माँ बेटियों की बातों पर कान धरना छोड़ दिए हैं। ये तमाम बातें किरण सुन लेती है। ज़ोहेब वापस आ गया है क्या? और मुझे कानों कान खबर भी ना हुई। नवाल और उसके दरमियान तलाक भी हो गई है। बेड़ागर हो उजाला तेरा, तू तो मेरे गले में कांटा बनकर चुभ रही है। ज़ोहेब के यूरोप जाने के बाद मुझे लगा था कि तेरा तो पत्ता साफ हो गया है। किरण का मुंह फूला हुआ गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उजाला तेरा तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इतने में नुसरत आरा बेगम आ जाती है। माँ सदके वारी, मेरी बेटी गुस्से में इतनी लाल पीली क्यों है भाई? आखिर मुझे भी तो पता चले। तुझे तो यहाँ से किसी ने निकल जाने का नहीं कह दिया। किसकी मजाल है जो तुझे मेरे घर से निकाले? किरण कहती, अम्मा मुझे इस घर से निकालने की तो किसी में जुर्रत नहीं है। हाँ, अगर उजाला और ज़ोहेब की शादी हो गई तो मैं अपने ससुराल से ज़रूर निकाल दी जाऊंगी। किरण कहती है, ज़ोहेब और नवाल की तलाक हो चुकी है और ज़ोहेब ने उजाला को प्रपोज़ भी कर दिया है। दोनों बहनें इकट्ठी बातें कर रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अम्मा कुछ भी हो, मैं ज़ोहेब और उजाला की शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
नुसरत आरा कहती है, ना तू तो खुद अपना घर छोड़कर पिछले 6 महीने से यहाँ बैठी हुई है, तेरा तो अपने शौहर पर कंट्रोल ही नहीं है, न तेरी बेचैन हड्डियों को सुकून है। कितनी बार तुझे समझाया है कि खामखा अपनी सास और नंद से उलझना छोड़ दे, मगर तुझे तो सुकून ही नहीं है। ज़ुहैब अगर उजाला से शादी करना चाहता है तो होने दे, कब तक रोकोगी उसे? मैं तो कहती हूँ अब उजाला का पीछा छोड़ दो, ऐसा ना हो कि उजाला का घर उजड़ने की बजाय अपना घर ही उजाड़ लो। और मुझे तू ये बता, उजाला का तू क्या बिगाड़ लेगी? कितनी अच्छी तो है बेचारी। किरण कहती, अम्मा ये तू कह रही है, भूल गई है तूने खुद मेरे साथ मिलकर उजाला पर कितने जुल्म किए हैं। रिजवान से शादी तूने करवाई थी, उसका 1.5 करोड़ का बॉन्ड भी तो तूने ही मुझे बदलने का मशवरा दिया था। मत भूल, तेरे गुनाह तो मुझसे भी ज़्यादा हैं। नुसरत आरा कहती है, तू अपनी जिम्मेदार खुद होगी, मैं तेरे मामले में नहीं आऊँगी। किरण फ़ौरन पैंतरा बदलती है, मेरी अच्छी अम्मा तू तो नाराज़ हो गई है, बुरे टाइम में अपनी बेटी को अकेला छोड़ दोगी क्या? मत भूलो मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ, अगर कल कलां को मर गई तो रोती फिरोगी। नुसरत आरा कहती है, मरें तेरे दुश्मन, खबरदार अगर तुमने भूल कर भी दोबारा इस तरह की बात की तो मेरा तेरे अलावा है ही कौन। किरण कहती है, तो फिर जल्दी से सोच, उजाला को ज़ुहैब से शादी से रोक। इतने में उजाला आ जाती है। नुसरत आरा कहती है, ना उजाला तू ये रोज़ रोज़ बन संवर कर कहाँ जाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और हाँ तू ये बता कि किरण के देवर को तू अभी तक भूल नहीं पाई, तुझे पता नहीं कि वो शादीशुदा है? किरण की अपने ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? उजाला नुसरत आरा को कहती है, बस करें ममानी जान, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप चाहती हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ज़ुहैब अब शादीशुदा नहीं रहा, नवाल की और उसकी तलाक हो चुकी है। ज़ुहैब ने मुझे प्रपोज़ किया है। आप मेरी फ़िक्र छोड़ें, अपनी बेटी का घर संभालें जो पिछले 6 महीने से ससुराल से लड़कर यहाँ आ बैठी है, ऐसा ना हो कि यहीं रह जाए। नुसरत आरा कहती है, तेरे मुंह में खाक, तेरी ज़ुबान जल जाए, बहुत ज़्यादा बोलने लग गई है। आ जाने दो बख्तियार को, तुम दोनों की ज़ुबान काट कर तुम्हारे हाथ पर रख दूंगी। इतने में बख्तियार भी आ जाता है। ये आप दोनों माँ बेटियों ने क्या घर में शोर मचा रखा है? घर में सुकून लेने देती हैं कि नहीं? नुसरत आरा कहते, ओए लंबू तुझे क्या हो गया है? तेरी अकल तो पहले ही गिट्टों में है, अपनी साली के करतूतों पर भी नज़र रख। ये एक बार फिर ज़ुहैब पर डोरे डाल रही है। बख्तियार कहता है, अम्मा बात को गलत रंग मत दे, मुझे पता है ज़ुहैब वापस आ चुका है, उसकी तलाक हो गई है, उसने मुझसे उजाला की शादी की बात की है। कौन सा बुरा किया है? उजाला को अपना घर बसाने का पूरा हक है, और तुम दोनों माँ बेटियाँ उजाला की ज़िंदगी से दूर रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नुसरत आरा और किरण के पास अब कोई हल नहीं था। दोनों माँ बेटियाँ सर पकड़कर बैठ जाती हैं। पता नहीं इन दोनों बहनों ने इस बख्तियार के बच्चे को कौन से जलाली बाबा के तावीज़ घोलकर पिला दिए हैं। बस बहुत हो गया किरण, तू अब अपने घर जाने की तैयारी कर। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि अब उजड़ने की तेरी बारी है। ड्रामा सीरियल सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।